नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टोटल फिलॉसफी में, जहां विचारों की अग्नि मनुष्य की आत्मा को नई दिशा देती है। क्रिटोलास एक ऐसा दार्शनिक जिसने मानव आत्मा का वजन मापा और कहा कि आत्मा शरीर से कहीं अधिक मूल्यवान है। वो पूछता था, अगर शरीर मिट्टी है तो मनुष्य की असली पहचान कहाँ है? उसके विचार में आनंद क्षणिक है, पर चरित्र और आत्मा की शक्तियां मनुष्य को अमर बना देती है। क्रिटोलास ने दुनिया से एक सबसे कठिन सवाल किया, क्या तुम अपने सुख पर जी रहे हो या अपने मूल्यों पर? सोचो, अगर सुख अस्थायी है और आत्मा शाश्वत, तो तुम किसके लिए जी रहे हो? वो कहता था कि जिसने अपनी आत्मा को मजबूत बना लिया, उसके जीवन को कोई बाहरी शक्ति नहीं हिला सकती। आज हम क्रिटोलास की इसी गहराई में उतरेंगे, जहां आत्मा जीवन का असली केंद्र बन जाती है। यह है टोटल फिलॉसफी, जहां सवाल मनुष्य की छुपी परतें उजागर करते हैं। रात का आकाश गहरा नीला था और एथेंस की गलियों में हल्की सी हवा बह रही थी। ऐसी हवा जो पुराने समयों की फुसफुसाहट अपने साथ लाती है और नए समय की उम्मीदों को आगे बढ़ाती है। उसी रात लाइसियम के विशाल वृक्षों की छाया में एक युवा खड़ा था, दूर तक देखते हुए, जैसे उसके मन में कोई प्रश्न लगातार घूम रहा हो। उसका नाम था क्रिटोलाउस। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह शांत सा युवक बाद में पेरिपेटेटिक परंपरा के अंतिम महान दीपों में से एक बन जाएगा। ज्ञान की उस मशाल को उठाने वाला जिससे अंधकार लंबे समय तक दूर रहा। क्रिटोलाउस के कदम धीमे थे, पर मन तेज। वह उस दुनिया को समझना चाहता था जो सिर्फ आंखों से नहीं दिखती, वह दुनिया जो मन, आत्मा और सत्य के बीच कहीं छिपी रहती है। लाइसियम में ज्ञान की ध्वनि गूंजती थी, तर्क की भी, सौंदर्य की भी और कभी-कभी मौन की भी। और वही मौन था जो क्रिटोलाउस को सबसे ज्यादा आकर्षित करता था। कई वर्षों से वह स्ट्रेटो, लाइको और एरिस्टो जैसे गुरुओं की कहानियां सुनता आ रहा था। प्रत्येक अपने तरीके से सत्य को छूने की कोशिश करता था, पर क्रिटोलाउस का रास्ता अलग था। वह सिर्फ तर्क में विश्वास नहीं करता था, ना ही सिर्फ भावनाओं में। वह दोनों के बीच की उस गहरी जगह तक पहुंचना चाहता था जिसे मनुष्य जीवन कहता है। उस रात वह अकेला नहीं था। कदमों की आहट हुई और एक छोटा सा लड़का पेड़ों के बीच से निकला, घबराया हुआ, उलझा हुआ, जैसे किसी प्रश्न ने उसके भीतर तूफान उठा दिया हो। गुरुजी, लड़के ने कहा, सांसें तेज थी, क्या मनुष्य सच में खुश रह सकता है? क्रिटोलाउस उसका चेहरा देखते रहे, कुछ देर तक कुछ नहीं बोले। उन्हें पता था कि यह प्रश्न छोटा नहीं है। यह वही प्रश्न है जो मनुष्य के हर निर्णय, हर उम्मीद और हर भय के पीछे छिपा रहता है। वे धीरे से बोले, खुशी एक पल नहीं है, वह एक दिशा है। लड़का हैरान था। दिशा कैसे? क्रिटोलाउस आगे बढ़ते हुए बोले, आओ मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। दोनों लाइसियम की ऊंची दीवारों से बाहर निकले और उस पुराने मार्ग पर चलने लगे जहां कभी अरस्तु चलते थे। उस राह पर हर पत्थर, हर पेड़, हर छाया मानो ज्ञान के किसी अंश को अपने भीतर लिए हुए था। रास्ते में एक जगह उन्होंने रुककर जमीन पर पड़े 3 पत्थरों की ओर इशारा किया। ये 3 पत्थर, उन्होंने कहा, मनुष्य के जीवन को समझाते हैं। लड़का झुककर देखने लगा। पहला पत्थर बिल्कुल चिकना था, चमकदार, बिना किसी दाग के। यह वह मन है, क्रिटोलाउस बोले, जो दुनिया से दूर रहता है, अपने आप में कैद, सुरक्षित पर सीख से खाली। ऐसा मन कभी दुख कम जानता है पर आनंद भी कम। दूसरा पत्थर उबड़ खाबड़ था, टूटे हुए किनारों के साथ। यह वह मन है, उन्होंने कहा, जो जीवन के संघर्षों में टूटता है। इसे दर्द ज्यादा मिलते हैं पर समझ भी गहरी। लड़के ने पूछा, और तीसरा? तीसरा पत्थर आसमान था, पर उसके बीचों बीच एक सुंदर दरार थी जिसमें छोटी हरी घास उग रही थी। क्रिटोलाउस इसे हाथ में लेकर बोले, यह मनुष्य का असली मन है। वो टूटता भी है, दर्द भी सहता है, गिरता भी है, पर फिर उसी दरार में जीवन उगाता है। और यही उसे खुश रहने की क्षमता देता है, क्योंकि खुशी उन लोगों को मिलती है जो सिर्फ संपूर्ण नहीं बनते, बल्कि टूटी हुई जगहों को भी अपनाते हैं। लड़का चुप था। उसकी आंखों में पहली बार समझ की रोशनी थी। वे आगे बढ़े। एथेंस की गलियां अब रात की धूप में शांत थी। पगडंडी मोड़ लेकर उस ऊंचे स्थान पर पहुंचती थी जहां से पूरी शहर की रोशनियां दिखाई देती थी।
मानो तारों की नकल कर रही हो। अब बताओ, क्रिटोलॉस बोले, तुम्हें क्या लगता है खुशी क्या है? लड़के ने धीरे से कहा, शायद मन का मजबूत होना। क्रिटोलॉस मुस्कुराए, नहीं, मन का ईमानदार होना। मजबूती तो समय सिखा देता है, पर ईमानदारी हम स्वयं सीखते हैं। उन्होंने रात के आकाश की ओर देखा, जहां तारा धीरे धीरे उभर रहा था। मनुष्य जब अपने मन से सच बोलने लगता है, बिना डर, बिना छल, तभी वह सच में खुशी महसूस करता है। क्योंकि झूठ मन को भारी बनाता है और सच मन को हल्का। लड़के ने अपना सिर झुकाया, जैसे किसी लंबे समय से छिपे बोझ को स्वीकार कर रहा हो। क्रिटोलॉस ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। तुम्हें खुशी चाहिए तो ईमानदार बनो, दूसरों से नहीं, अपने आप से। हवा धीरे धीरे बह रही थी। जीवन के कई प्रश्न उसी हवा में घुल चुके थे, पर उनके उत्तर लड़के के भीतर कहीं बीज की तरह रोप दिए गए थे। आज रात एक और शिष्य की यात्रा शुरू हो चुकी थी, और क्रिटोलॉस, वह चल रहा था उसी राह पर, जहां ज्ञान सिर्फ सीखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। अकादमी की शांत दालान में जहां हर आवाज विचारों की गूंज में बदल जाती थी, क्रिटोलॉस का मन एक और ही लड़ाई लड़ रहा था, मानव आत्मा बनाम समय की नश्वरता की लड़ाई। क्रिटोलॉस ने धीरे से कहा, ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञान नहीं, बल्कि वो भ्रम है कि हम सब कुछ जानते हैं। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी साधारण दार्शनिक की नहीं, बल्कि उन मनुष्यों की होती है जो अर्थ की खोज में अपने जीवन को दांव पर लगा देते हैं। घटना, एथेंस का एक बहस सम्मेलन। उस दिन रोमन दूत आए हुए थे। एथेंस के दार्शनिक, वक्ता, सैनिक सब मौजूद। क्रिटोलॉस को मंच पर बुलाया गया। उन्होंने पूछा, मनुष्य को क्या नियंत्रित करता है, भाग्य या इच्छा? सभी आंखें उस पर थीं। कई दार्शनिकों ने अपने अपने तर्क दिए। कुछ बोले भाग्य, कुछ बोले मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा। लेकिन क्रिटोलॉस ने मुस्कुराकर कहा, मनुष्य को ना भाग्य नियंत्रित करता है, न ही इच्छा। हलचल मच गई। वह आगे बोले, मनुष्य को नियंत्रित करती है उसकी प्राथमिकता। जो सबसे मूल्यवान लगता है वही उसका भाग्य बन जाता है। हम वही चुनते हैं जिसे हम असल में महत्व देते हैं। सभागार में सन्नाटा। कुछ देर बाद पूरा स्थान तालियों से भर गया। क्रिटोलॉस की दार्शनिक गहराई उनका मानना था कि सुख और धन मनुष्य को बाहर से पालते हैं, लेकिन चरित्र मनुष्य को भीतर से खड़ा करता है, और प्राथमिकताएं उसकी यात्रा की दिशा तय करती है। वह अक्सर कहते, अगर तुम्हें जानना है कि तुम कौन हो, तो यह मत देखो कि तुम क्या चाहते हो, यह देखो कि तुम क्या चुनते हो। रात की वह घटना। एक रात अपने विद्यार्थियों के साथ चलते हुए उन्होंने उनसे पूछा, तुम लोग जीवन में क्या खोजते हो? किसी ने कहा शांति, किसी ने कहा बुद्धि, किसी ने कहा प्रेम। क्रिटोलॉस मुस्कुराए और बोले, जो चीज तुम्हें खोजनी पड़ती है वह अभी तुम्हारे भीतर नहीं है, पर जो चीज तुम्हें छोड़नी मुश्किल लगती है वह तुम्हारी पहचान है। विद्यार्थी उनकी बात सुनकर चुप रहे। किसी के पास तर्क नहीं, सिर्फ सोच भी, और गहरी होती सोच। एक अंतिम प्रश्न उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरु, क्या मानव आत्मा अमर है? क्रिटोलॉस ने कहा, आत्मा का अमर होना प्रश्न नहीं, उसका जागृत होना प्रश्न है। जागृत आत्मा समय से नहीं डरती, और सोई हुई आत्मा जीवन से भी डरती है। एथेंस में उनकी ख्याति बढ़ रही थी, पर क्रिटोलॉस कभी भी प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागे। उनके लिए ज्ञान एक शस्त्र नहीं, एक दायित्व था, और इसी दायित्व का सबसे कठिन क्षण एक दिन अकादमी के अंदर आया। उनके सबसे तेज, सबसे जिज्ञासु और सबसे महत्वाकांक्षी शिष्य डेमन ने अचानक एक रात उन पर प्रश्नों की बौछार कर दी। वह बोला, गुरु, आप कहते हैं कि प्राथमिकताएं मनुष्य का भाग्य बनाती हैं, तो फिर उन लोगों का क्या जिनका जन्म ही विपरीत परिस्थितियों में होता है? क्या उनकी प्राथमिकता भी उनकी नहीं होती? क्या भाग्य वहां नहीं जीतता? यह प्रश्न आसान नहीं था। बहुत से दार्शनिक इससे बचते हैं, पर क्रिटोलॉस नहीं। उन्होंने डेमन की आंखों में देखकर कहा, भाग्य सिर्फ रास्ते तय करता है, चलना या ना चलना ये हम तय करते हैं। डेमन तर्कपूर्ण स्वर में बोला, पर कुछ लोगों के रास्ते अनदेखे अंधेरों से भरे होते हैं। क्रिटोलॉस ने शांत स्वर में कहा, अंधेरा रास्ते का दोष नहीं, उस दीपक का है जिसे मनुष्य उठाने से डरता है। यह सुनकर डेमन का चेहरा बदल गया। वह समझना तो चाहता था, पर मानने को तैयार नहीं था। वह बोला,
तो क्या मनुष्य अपनी पीड़ा का स्वयं कारण है? क्रिटोलेस ने धीरे कहा, पीड़ा मनुष्य की नहीं होती, उसकी पकड़ मनुष्य रखता है। शिष्य चुप हो गया, लेकिन उसके भीतर तूफान था। वही रात एक और गहरी शिक्षा डेमन ने आखिरी प्रश्न पूछा, गुरु, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? आपको डर नहीं लगता कि दुनिया आपकी बात कभी ना समझे? क्रिटोलास ने हल्की मुस्कान दी, मैं दुनिया को समझाने नहीं आया हूं, मैं खुद से छिपे सत्य को देखने आया हूं। और जो सत्य स्वयं को दिखा देता है, उसे दुनिया समझने में देर लग सकती है, पर रोका नहीं जा सकता। उस रात डेमन पहली बार गुरु के वाक्यों में वह भार महसूस कर रहा था, जो सिर्फ विचारों में नहीं, अनुभव में पैदा होता है। एक प्रतीकात्मक दृश्य। अगली सुबह क्रिटोलास अकादमी के बगीचे में खड़े थे, जहां एक सूखा पेड़ बिल्कुल बेजान लग रहा था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, इस पेड़ को देखो, क्या यह जीवित है? सब बोले, नहीं गुरु। क्रिटोलास ने मिट्टी को हल्का खुरचकर दिखाया। नीचे हल्की सी हरी जड़ें थीं। वह बोले, जीवन अक्सर आंखों से नहीं दिखता, उसकी जड़ें भीतर काम कर रही होती हैं। मनुष्य भी ऐसा ही है। कभी कभी वह बाहर से थका, टूटा, सूखा लगता है, पर उसके भीतर सत्य की जड़ें अभी भी जीवित होती हैं। शिष्य प्रभावित होकर चुप रह गए। क्रिटोलस के शब्द हवा की ठंडक में तैरते हुए मन में उतरते चले गए। क्रिटोलस अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां मनुष्य को दो तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, एक दुनिया की और एक अपने भीतर की। दुनिया की आवाजें तेज थीं, ताली, आलोचना, उम्मीदें, बहसें, पर भीतर की आवाज धीमी, शांत और डरावनी रूप से सच्ची। और उनकी जिंदगी का सबसे कठिन अध्याय ठीक इसी समय उनका इंतजार कर रहा था। वह निर्णय जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन एथेंस के द्वार पर संदेशवाहक आया। उसके हाथ में मोम से सील किया हुआ पत्र था। पत्र रोम से आया था, एक शक्तिशाली, लगातार बढ़ता हुआ साम्राज्य। पत्र में लिखा था, रोम के दार्शनिकों और सीनेटरों को क्रिटोलस का ज्ञान सुनना है, उन्हें हमारे साथ चलना होगा। यह सिर्फ निमंत्रण नहीं था, एक आदेश था। अकादमी में खलबली मच गई। कुछ शिष्यों ने कहा, गुरु ये सम्मान है। कुछ ने कहा, यह खतरा है। पर क्रिटोलास चुप थे। उनकी आंखें पत्र पर नहीं, पत्र पकड़ने वाले के कांपते हाथों पर थी। उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, जब शक्ति किसी को सुनना चाहे तो इसका अर्थ है कि शक्ति स्वयं असुरक्षित है। शिष्य स्तब्ध रह गए। अंदर का संघर्ष, जाना है या ठहरना है। रात को क्रिटोलास अकेले टहल रहे थे। उनके कदम बगीचे की पगडंडी पर थे, पर मन कहीं और। उनके भीतर दो आवाजें थीं। पहली, यह तुम्हारे दर्शन को दुनिया तक पहुंचाने का अवसर है। दूसरी, रोम तुम्हें सुनने नहीं, तुम्हें तौलने बुला रहा है। और क्रिटोलास जानते थे, शक्ति कभी बिना मकसद नहीं बुलाती। वह बोले, सत्य का सबसे बड़ा खतरा तलवार नहीं, बल्कि प्रशंसा है, क्योंकि प्रशंसा मनुष्य की रीढ़ को धीरे धीरे खोखला कर देती है। अगली सुबह अंतिम चर्चा। सभी शिष्य इकट्ठा हुए। डेमन ने पूछा, गुरु, क्या आप रोम जाएंगे? क्रिटोलास ने उसकी आंखों में गहराई एस से देखा और बोले, दर्शन वह आग है जो तब तक जलती है जब तक सत्य को खतरा हो। डेमन नहीं समझा। वह बोला, तो इसका अर्थ? हाँ। क्रिटोलस मुस्कुराए। इसका अर्थ है, जहां सत्य को बुलाया जाए वहां जाना ही पड़ता है, डर से नहीं, कर्तव्य से। अकादमी में सन्नाटा छा गया। रोम की यात्रा, एक प्रतीक, एक परीक्षा। क्रिटोलस ने जाते समय अपने शिष्यों को एक अंतिम संदेश दिया, यदि मैं लौटूं तो साथ में नया ज्ञान लाऊंगा। यदि न लौटूं तो समझ लेना, सत्य की कीमत कभी कम नहीं होती। उन्होंने अकादमी की जमीन पर हाथ रखा, जैसे अपनी विरासत को अंतिम स्पर्श दे रहे हो। फिर एथेंस की गलियों में घोड़े के कदमों की लय में क्रिटोलस आगे बढ़ते गए, धीरे, मजबूती से, एक ऐसे भविष्य की ओर जिसकी कोई गारंटी नहीं थी। कई दिनों की यात्रा के बाद क्रिटोलास पहली बार रोम के विशाल द्वारों के सामने खड़े थे। पत्थरों से बनी दीवारें इतनी ऊंची थीं कि लगता था मानो आकाश को पकड़कर खींच रही हों। सैनिकों की कवच धातुओं से सूरज की रोशनी ऐसे टकरा रही थी जैसे सच को चमकने से रोकने की कोशिश कर रही हो। घोड़ों के खुरों की आवाज, बाजों की चीख और भीड़ की बेचैनी सब मिलकर
रोम को एक जीवित दानव जैसा बना रही थी। डेमन साथ था और उसकी आवाज कांप रही थी। गुरुजी, ये जगह डराती है, क्रिटोलाउस ने धीमे से कहा। जहां शक्ति बहुत ज्यादा चमकती है, वहां मनुष्य की छाया बहुत गहरी दिखती है। क्रिटोलाउस को सीधे रोमन सीनेट में ले जाया गया। सीनेटर संगमरमर की ऊंची सीटों पर बैठे थे, गरुड़ों के प्रतीक, सोने की पट्टियां और इनके चेहरों पर वह अलग सा आत्मविश्वास जो केवल शक्ति के पास होता है। मुख्य सीनेटर ने कहा, ग्रीस के महान दार्शनिक, हम जानना चाहते हैं कि मनुष्य को कैसे संचालित करना चाहिए। यह सवाल नहीं था, एक परीक्षा थी। डेमन ने घबराकर क्रिटोलास की ओर देखा, पर क्रिटोलास शांत थे, इतने शांत कि उनकी सांसों का ठहराव भी सीनेट हॉल की हवा को काट रहा था। क्रिटोलास का पहला वाक्य जिसने रोम को हिला दिया। क्रिटोलास ने कहा, मनुष्य को संचालित करने का केवल एक तरीका है, उसे सत्य बताना, क्योंकि असत्य से चलाए गए लोग सिर्फ भीड़ होते हैं, नागरिक नहीं। सीनेट में सरसराहट फैल गई, कुछ चेहरे सख्त हो गए, कुछ ने नजरें फेर ली। एक युवा रोमन अधिकारी बोला, तो क्या आप कह रहे हैं कि रोम असत्य से चलता है? क्रिटोलास ने उसकी ओर देखा, मानो उसकी आत्मा को पढ़ लिया हो। मैं ये कह रहा हूं कि जहां डर शासन करे, वहां सत्य लंबे समय तक नहीं टिकता। यह वाक्य खंजर की तरह सीनेटरों के बीच गिरा। सीनेट का दूसरा प्रश्न और भी खतरनाक। मुख्य सीनेटर ने पूछा, तो बताओ ग्रीक, तुम्हारे अनुसार शक्ति किसके हाथ में होनी चाहिए? डेमन का दिल जैसे रुक गया। यह सवाल गलत जवाब पर जान ले सकता था, लेकिन क्रिटोलास उठ खड़े हुए। उनकी आवाज धीमी थी, पर वो पूरे हॉल में गूंज उठी। शक्ति 3 हाथों से गुजरनी चाहिए। क्रिटोलास, पहला बुद्धि, जिसे पता हो कि क्या करना चाहिए। दूसरा करुणा, जो समझे कि किसके लिए करना चाहिए। और तीसरा साहस, जो वह कर सके भले ही पूरी दुनिया विरोध करे। उन्होंने सीनेटरों की ओर इशारा किया, पर यदि शक्ति उन लोगों के हाथ में पड़ जाए जिनके पास पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं और तीसरा तो बिल्कुल नहीं, तो राज्य मजबूत नहीं, सिर्फ बड़ा बनता है। इस बार हॉल में पूर्ण सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि डेमन को लगता था मानो उसकी अपनी दिल की धड़कनें दीवारों से टकराकर लौट रही हों। क्रिटोलास रुके नहीं। रोम की शक्ति विशाल है, पर उसकी आत्मा, वह अभी निर्माणाधीन है। सीनेटरों के चेहरे या तो डर से कसे हुए थे या क्रोध से लाल। बैठक समाप्त। सन्नाटे का बोझ सीनेट ने तुरंत सभा भंग कर दी। डेमन ने कहा, गुरुजी, आपने उन्हें नाराज कर दिया। क्रिटोलास धीरे से मुस्कुराए, नाराज नहीं डेमन, सत्य से मनुष्य नाराज नहीं होता, भयभीत होता है। फिर उन्होंने कहा, और जहां डर हो वहां बदलाव का अवसर भी होता है। लेकिन डेमन ने एक और बात नोट की। क्रिटोलास की आंखों में एक गहरी छाया थी, एक चेतावनी, एक पूर्वाभास। रोम की दूसरी सभा, जहां निर्णय पहले ही लिया जा चुका था। अगली सुबह सूर्य की पहली किरणें रोम की संगमरमर की दीवारों पर पड़ रही थीं। लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो शहर खुद जानता हो कि आज कोई अदृश्य लड़ाई होने वाली है। क्रिटोलास ने डेमन को जगाया और कहा, आज का दिन शांत नहीं होगा। डेमन ने पूछा, आपको कैसे पता? क्रिटोलास ने धीरे से उत्तर दिया, जब सत्य किसी साम्राज्य के दरवाजे पर दस्तक देता है, साम्राज्य पहले दिन ही उसे स्वीकार नहीं करता। एक गहरी चेतावनी। कुछ ही समय बाद सीनेट के 2 दूत उनके पास आए। उनके चेहरे भावहीन थे, जैसे भाव छिपाना रोमन अधिकारियों की पहली शिक्षा हो। उन्होंने घोषणा की, सीनेट आपसे अंतिम बार मिलना चाहती है। डेमन ने निगलते हुए कहा, अंतिम बार? क्रिटोलास ने उसकी ओर देखा, डरो मत, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं ये मोड़ लिखारी था। और वे बिना एक पल गनवाए सीनेट की ओर चल दिए। आज हवा भी भारी थी। हॉल में वही सीनेटर बैठे थे, पर आज उनकी आंखों में सिर्फ 2 चीजें थीं, संदेह और शासन का भय। मुख्य सीनेटर उठे और बोले, क्रिटोलाउस, हमने रात भर तुम्हारी बातों पर विचार किया। एक ठहराव, एक तनाव भरा मौन, और निष्कर्ष यह है कि तुम्हारी शिक्षाएं रोमन जनता के लिए खतरनाक है। डेमन का दिल डूब गया। उसने सोचा, अब कुछ बुरा होगा, पर क्रिटोलाउस शांत ही रहे। उनकी आंखों में वही स्थिरता थी, जैसे वे पहले से जान गए हो कि यह निर्णय अब टलने वाला नहीं। एक एक कर सीनेटर खड़े होने लगे। तुम लोगों को प्रश्न करना सिखाते हो। तुम शक्ति पर भरोसा नहीं दिलाते, बल्कि शक्ति की परीक्षा करवाते हो। तुम कहते हो
कि शासन की नींव सत्य पर होनी चाहिए। फिर मुख्य सीनेटर गरजे, और यही बात सबसे खतरनाक है। हाल इतना शांत हो गया कि जैसे हवा भी सुन रही हो। क्रिटोलाउस की धीमी पर भारी आवाज। क्रिटोलाउस ने अपनी आंखें उठाई और केवल इतना कहा, यदि किसी राज्य को सत्य से डर लगता है तो उस राज्य को नहीं, सत्य को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। ये शब्द रोम के विशाल हॉल में किसी प्रहार की तरह गूंज उठे। सीनेटरों ने निर्णय सुना दिया, तुम्हें तुरंत रोम छोड़ना होगा, आज ही, अभी। डेमन की सांसें तेज हो गईं, पर क्रिटोलास जैसे यह वाक्य पहले ही सुन चुके ही। उनकी आवाज धीमी पर उतनी ही अड़िग थी, मैं जा रहा हूं, पर याद रखना, सत्य जब किसी शहर से बाहर निकाला जाता है तो वह शहर भीतर से थोड़ा और खाली हो जाता है। वे बाहर निकले। अंधेरा धीरे धीरे शहर पर उतर रहा था। डेमन बोला, गुरुजी, आप हार गए। क्रिटोलास रुके। उन्होंने आकाश की ओर देखा, जहां शाम का पहला तारा चमक रहा था, और वे बोले, नहीं डेमन, दार्शनिक तब हारता है जब वह डर के कारण बोलना बंद कर दे, और मैंने आज भी सच कहा है। डेमन की आंखें भर आईं। क्रिटोलास ने आगे कहा, रोम ने मुझे दरवाजे से बाहर किया है, पर यही रास्ता किसी नए स्थान तक ले जाएगा। ध्यान रखना, सांसारिक जीतें छोटी होती है, पर सत्य की यात्रा लंबी। दामन ने धीरे से पूछा, तो अब कहां चलेंगे? क्रिटोलस मुस्कुराए, जहां भी मनुष्य सुनने को तैयार है, और वे दोनों रोम की रोशनी पीछे छोड़कर अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ गए। एक रास्ता जो अब इतिहास का हिस्सा बनने वाला था, पर भीतर कुछ बदल चुका था। रोम अब पीछे छूट चुका था। सामने एक लंबी शांत सड़क थी जो ग्रीस की ओर जाती थी। पत्थरों से बनी पुरानी सड़क, जिस पर न जाने कितने यात्री अपने सपनों, अपने डर और अपने भाग्य के साथ चले होंगे। दामन ने एक लंबी सांस ली। गुरुजी, आप सच में रोम से डरते नहीं? क्रिटोलस ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, डर तो मुझ में भी है दामन, पर मैं उससे भागता नहीं, मैं उससे बात करता हूं। पहाड़ी मार्ग, जहां हवा में एक अदृश्य चेतावनी थी। जैसे जैसे वे पहाड़ी रास्तों पर चढ़ रहे थे, हवा तेज होती जा रही थी। पेड़ों की शाखाएं हिलते हिलते ऐसी आवाजें कर रही थीं जैसे कोई छिपकर फुसफुसा रहा हो। दामन के कदम धीरे हो गए। गुरुजी, आपको भी ऐसा लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है? क्रिटोलेउस ने जमीन पर पड़ी 2 ताजा पैरों के निशान देखे। हाँ, और ये पीछा करने वाले 2 तरह के हो सकते हैं, या वे जो हमें दबाना चाहते हैं, या वे जो हमसे सीखना चाहते हैं। उनकी आंखों में हल्की चमक उभरी, और दोनों ही अपने आप में यात्रा का हिस्सा है। पहाड़ी की चोटी, जहां सत्य का सबसे कठिन प्रश्न उठा। अचानक हवा शांत हो गई, इतनी शांत कि डेमन को अपने दिल की धड़कन स्पष्ट सुनाई दे रही थी। क्रिटोलेउस ने एक बड़ा पत्थर देखा जो बिल्कुल किनारे पर रखा था। वे उसके पास जाकर बोले, डेमन, क्या तुम इस पत्थर को देख रहे हो? हाँ गुरुजी, क्रिटोलेउस ने कहा, मान लो ये तुम्हारा जीवन है। उन्होंने पत्थर पर हल्की सी दस्तक दी और वह किनारे से नीचे लुढ़क कर गहरी खाई में गिरने लगा। डेमन घबराकर बोला, ये तो टूट गया। क्रिटोलेउस धीरे से बोले, जीवन भी ऐसा ही है डेमन, गिरता है, टूटता है, पर सवाल ये नहीं कि क्या टूटा, सवाल ये है कि क्या उससे तुमने कुछ सीखा। उन्होंने अपनी आंखें उस खाई में डाली। मनुष्य की असली त्रासदी उसका टूटना नहीं, उसका खाली रह जाना है। डेमन की आंखें भर आई। तो फिर हमेशा कैसे मजबूत रहें? क्रिटोलास ने कहा, मजबूत बनने का रहस्य मजबूत बने रहना नहीं, बार बार गिरकर फिर उठने का साहस रखना है। ग्रीस की सीमाएं, पर उनके रास्ते में अंधेरा इंतजार कर रहा था। जब वे ग्रीस की सीमा में पहुंचे, डेमन ने सोचा कि अब सब शांत होगा, पर रास्ता सुनसान था। अजीब सी उदासी हवा में तैर रही थी, जैसे कोई बड़ी घटना यहां घट चुकी हो। शहर के बाहरी हिस्से में उन्हें कुछ लोग मिले, थके हुए चेहरे, आंखों में डर और कदमों में भारीपन। एक वृद्ध महिला ने उन्हें रोककर कहा, तुम क्रिटोलास हो? क्रिटोलास झुककर बोले, हाँ मां, क्या हुआ? और फिर जो उसने कहा उससे डेमन का दिल कांप उठा। लाइसियम बुझ चुका है आपके बिना, शहर ने दर्शन का घर छोड़ दिया है। डेमन चीख पड़ा, क्या? ज्ञान का घर खत्म? क्रिटोलास ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों में एक ऐसी चुप्पी उतर आई जो आंसुओं से भी भारी थी। महिला ने कहा, लोग अब विचारों से डरते हैं पुत्र, वे अब सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें डर ना दिलाए। क्रिटोलास का मौन, जो पहाड़ों को भी थमा दे कुछ क्षणों तक।
क्रिटोलस कुछ नहीं बोले। उनकी सांसें धीमी हो गईं, जैसे उन्होंने दुनिया में मौजूद हर दुख को एक ही पल में महसूस कर लिया हो। फिर उन्होंने कहा, दर्शन का घर नहीं बुझा, तुमने सिर्फ उसका दीपक कहीं और जलते नहीं देखा। डेमन ने पूछा, तो अब क्या करेंगे गुरुजी? क्रिटोलस उठे। हवा उनके वस्त्रों को छू रही थी, जैसे सवाल पूछ रही हो। उन्होंने कहा, जहां ज्ञान को दबाया जाए वहीं ज्ञान को सबसे ज्यादा बोना चाहिए। डेमन की आवाज कांपी। क्या इसका मतलब आप वापस सिखाएंगे? क्रिटोलस ने आसमान की ओर देखा। तारे उगने लगे थे, मानो आकाश स्वयं सिर झुकाकर सुन रहा हो। हाँ डेमन, और इस बार मैं उन लोगों को सिखाऊंगा जो सुनना नहीं चाहते, पर सुनना उन्हें आवश्यक है। ऐसा लगता था जैसे लाइसियम की हवा खुद बदल गई हो। थियोफ्रास्टस की कोमल मुस्कान, स्ट्रेटो की तारों सी चमकती आंखें, अरिस्टो ऑफ सियोस की उंगलियों पर थिरकती बुद्धिमत्ता, इन सबके बीच अब एक नया कदम उठ चुका था। क्रिटोलाउस, वह युवा जिसने अपने भीतर आग को छुपा रखा था। कहानी जारी। एथेंस की सांझ उस दिन कुछ अलग थी। लाइसियम के आंगन में जैतून के पेड़ की छाया फैल रही थी और हवा में पके फल की मीठी गंध थी। स्ट्रेटो ने कदम रोक दिए, जैसे हवा ने उसे बुलाया हो। तुमने महसूस किया? उन्होंने पूछा। अरिस्टो मुस्कराया। हां, कोई सीखने आया है, पर साथ ही कोई प्रश्न अभी जन्म ही ले रहा है। स्ट्रेटो ने पेड़ की ओर देखा। वहां क्रिटोलाउस खड़ा था, एक पतला तेज नजर वाला युवक। उसकी आंखों में वही चमक थी जो किसी ऐसे मन में होती है जो दुनिया से लड़ने नहीं, उसे समझने आया हो। गुरुजन, उसने झुककर कहा, मैं सुनने आया हूं, पर शब्दों से नहीं, सत्य से। थियोफ्रास्टस ने उसे पास बुलाया। उनकी आवाज में वही शांत गहराई थी जो पहाड़ों की तलहटी में बहती नदी की तरह होती है। सत्य शब्दों में नहीं मिलता क्रिटोलॉस, सत्य उस खाली जगह में मिलता है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं। क्रिटोलॉस चौंका। तो फिर मैं कहां से शुरू करूं? अरिस्टो ऑफ सियोस आगे आए। उनकी आवाज में एक तरह की नरमी थी, जैसे रात जितनी अंधेरी हो उतना ही चमकता तारा बोल रहा हो। हर प्रश्न तुम्हें थोड़ा गिराएगा और थोड़ा उठाएगा, लेकिन गिरने से मत डरना, क्योंकि हर गिरावट जड़ है और हर जड़ में उठने की पहली सांस छिपी होती है। युवा शिष्य ने सिर झुकाया, जैसे ये बात उसके हृदय पर अंकित हो गई हो। कुछ महीने बाद क्रिटोलॉस बदल चुका था। वह सिर्फ सुन नहीं रहा था, वह महसूस कर रहा था। वह सिर्फ सीख नहीं रहा था, वह समझ रहा था। एक दिन स्ट्रैटो ने उससे पूछा, क्या तुमने वह शक्ति पाली जो तुम खोज रहे थे? क्रिटोलॉस ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, मैंने सीखा है कि शक्ति ज्ञान में नहीं, अपने ज्ञान की सीमा को जानने में है। मैं जितना जानता हूं उससे अधिक मैं नहीं जानता। अरिस्टो ने गर्व से उसकी ओर देखा, वह गर्व जो गुरु कम और एक पिता अधिक महसूस करता है। और यही उन्होंने कहा, तुम्हें वह बनाएगा जो तुम बनना चाहते हो। फिर एक शाम, डूबते सूरज की रोशनी लाइसियम की दीवारों पर गिर रही थी। गुरुजन बैठे थे और उनके बीच क्रिटोलाउस भी, अब सिर्फ शिष्य नहीं बल्कि उस परंपरा का नवीन स्वर। थियोफ्रास्टस ने कहा, हमने तुम्हें जितना देना था दे दिया, बाकी का रास्ता तुम अकेले चलोगे। क्रिटोलाउस कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, मैं जाता हूं, पर अपनी राह पर नहीं। आप जिसे पेरिपैटेटिक पाथ कहते हैं वहीं चल ले जाता हूं। स्ट्रैटो मुस्कुराए कि चलना ही सीखना है और चलते रहना ही जीवित रहना। और अरिस्टो ऑफ सियोस ने अंत में कहा, याद रखना क्रिटोलाउस, दुनिया तुम्हारे विचारों को नहीं बदलेगी, पर तुम्हारे विचार दुनिया को बदल सकते हैं अगर तुम सुनना ना छोड़ो। और इसी तरह कहानी धीरे धीरे सूर्यास्त की तरह ढलती है। लाइसियम की राह में एक और कदम जुड़ता है, एक और मन प्रश्नों की अग्नि से तपता है, एक और आत्मा ज्ञान की रोशनी से चमक उठती है। क्रिटोलाउस, थियोफ्रास्टस, स्ट्रेटो, अरिस्टो, ये नाम सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक यात्रा है जो हर उस व्यक्ति में चलती रहती है जो सत्य को शब्दों से नहीं अनुभव से खोजने निकलता है। लाइसियम से निकलने के बाद एथेंस की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। सड़कें वही थी, भीड़ वही थी, सूर्य भी उतना ही चमकता था, पर क्रिटोलाउस की आंखें बदल चुकी थी। वह अब दुनिया को देखने नहीं, दुनिया को पढ़ने लगा था। एक दिन एथेंस के बाजार में लोगों के बीच बहस छिड़ी थी। धन क्या है, सुख क्या है और न्याय किसका नाम है? लोग चिल्ला रहे थे, झगड़ रहे थे, हर कोई खुद को सही साबित करने में लगा था। क्रिटोलाउस उस भीड़ के बीच खड़ा था, शांत, जैसे हवा में तैरते शब्दों को पकड़कर किसी अदृश्य तराजू में तौल रहा हो। तभी एक बुजुर्ग व्यापारी ने उससे पूछ लिया, तुम चुप क्यों हो?
क्या तुम्हारी कोई राय नहीं? क्रितोलाउस मुस्कुराया। मेरी राय भीड़ नहीं बनाती और भीड़ सत्य नहीं बनाती। बुजुर्ग ठहर गया। भीड़ शांत होने लगी, जैसे किसी ने अचानक उनके भीतर की ध्वनि कम कर दी हो। क्रितोलास ने धीरे से कहा, धन उतना नहीं जो तुमने जोड़ा है, धन वह है जिसे खोने पर भी तुम टूटो नहीं। सुख शरीर की मिठास नहीं, मन की शांति का स्वाद है। और न्याय वह नहीं जो तुम्हें सही लग रहा है, न्याय वह है जो सबके लिए सही रह सके। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, पर गहराई ऐसी थी कि लोग उसे सुनने लगे, जैसे किसी ने उनके भीतर वर्षों से बंद पड़ी कोई खिड़की खोल दी हो। धीरे धीरे, एक नाम, एक विचार, एक आग। क्रितोलाउस जब बोलता, लोग सिर्फ सुनते नहीं थे, वो खुद को सुनने लगते थे। यही उसकी शक्ति थी। वह शिक्षक नहीं था, वह दर्पण था, और यही चीज उसे अन्य दार्शनिकों से अलग बनाती थी। जहां थियोफ्रास्टस फूलों की खामोशी सुनते थे, स्ट्रैटो तारों की भाषा समझते थे, अरिस्टो आत्मा के संतुलन को पहचानते थे, वहीं क्रितोलाउस मनुष्य के भीतर छुपे तूफान को पढ़ना सीख गया था। उसकी ख्याति बढ़ने लगी। एथेंस के युवा उसके पीछे चलते, बुजुर्ग उससे अपनी परेशानियां साझा करते, और व्यापारी जो कभी सिर्फ लाभ देखते थे, अब जीवन की कीमत समझने लगे। पर क्रितोलाउस के भीतर धीरे धीरे एक सवाल उठ रहा था, क्या मैं वही बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता था, या वही जिसे दुनिया मुझसे बनते देखना चाहती है? यह सवाल उसे कचोटने लगा। एक रात तारों के नीचे वह अकेला बैठा था। आसमान काले सागर जैसा फैला था और तारे उसमें लहरों की तरह चमक रहे थे। अचानक उसे अपने गुरुओं के शब्द याद आए। थियोफ्रास्टस, सत्य धीरे बोलता है पर हमेशा बोलता है। स्ट्रैटो, तुम्हें समझने के लिए दुनिया की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद की जरूरत है। अरिस्टो, जब रास्ता धुंधला हो जाए, चलना बंद मत करना। धीरे चलो पर झूठ पर मत चलो। क्रितोलाउस की आंखें नम हो गईं। वह समझ गया, ख्याति उसका लक्ष्य नहीं थी, समझ ही उसका लक्ष्य थी। और उसी रात वह वापस लौटा, अपने भीतर, अपने प्रश्नों में, अपने गुरुओं की शिक्षा में। उसने लाइसियम की दीवारों को याद किया, जैतून के पेड़ की छाया को, और वह पहली शाम जब उसने कहा था, मैं सत्य ढूंढने आया हूं। उसकी यात्रा अब शुरू हो चुकी थी, पहले से अधिक गहरी, पहले से अधिक ईमानदार। क्रितोलाउस, आत्मा का दूसरा दरवाजा। उस रात जब वह तारों के नीचे बैठा था, कुछ उसके भीतर खिसक गया था, जैसे एक पुराना दरवाजा जिसे उसने सालों से छुआ तक नहीं था, धीरे से खुल गया हो। उसके भीतर एक आवाज उठी, बहुत धीमी पर बहुत साफ। सत्य को पाना आसान है, पर उसे जीना कठिन है। उसे लगा जैसे ब्रह्मांड एक पल के लिए उसके बिल्कुल पास झुक आया हो, उसकी बात सुनने के लिए। अगली सुबह एक नया प्रश्न। वह एथेंस की गलियों से गुजर रहा था। हवा में रोटी की खुशबू थी, दूर कहीं कोई बच्चा हंस रहा था, पर क्रितोलाउस का मन कहीं और था। उसे अचानक महसूस हुआ, मैं लोगों को सत्य सिखा रहा हूं, पर क्या मैंने कभी उनका दर्द सुना है? यह विचार बिजली की तरह गिरा। वह तुरंत उसी बाजार की ओर गया जहां वह कल बोल रहा था। लोग उसे देखते ही इकट्ठा होने लगे, पर आज उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। क्रितोलाउस की नई सीख, सुनना भी ज्ञान है। उसने मंच पर खड़े होकर कहा, मैं आज कोई ज्ञान नहीं दूंगा, मैं सिर्फ सुनूंगा। लोग हैरान थे। दार्शनिक आमतौर पर बोलते हैं, पर क्रितोलास सुनने आया था। एक मां आई जिसका बेटा युद्ध में था। एक बुजुर्ग आया जिसे याद नहीं था कि उसके पास किससे बात करे। एक युवा आया जिसकी महत्वाकांक्षा उसकी नींद खा गई थी। क्रितोलास घंटों सुनता रहा, जैसे वह लोगों के शब्दों को नहीं, उनकी आत्मा को समझ रहा हो। और तभी उसे एहसास हुआ, दर्शन सिर्फ सोचने की कला नहीं है, जीने की कला भी है। यह उसके जीवन का सबसे गहरा मोड़ था। अंदर उठता तूफान। उस रात अपने छोटे से कमरे में लैंप की रोशनी हिल रही थी। हवा शांत थी, पर उसके भीतर तूफान था। वह अपने आप से पूछ रहा था, क्या मैं लोगों का दर्द समझ सकता हूं अगर मैंने खुद को अभी तक पूरी तरह नहीं समझा? उसकी नजर दीवार पर पड़ी जहां उसने बचपन में लिखा था, एक दिन मैं दुनिया को समझूंगा। वह मुस्कुराया, धीमी,
थकी हुई लेकिन सच्ची मुस्कान। दुनिया को नहीं, पहले खुद को समझना होगा। खुद की खोज, सबसे कठिन यात्रा। क्रिटोलस एथेंस छोड़कर कुछ महीनों के लिए अकेले यात्रा पर निकल पड़ा। वह गांवों में गया जहां लोग सरल थे, जहां जीवन का मतलब सिर्फ वही था जो सामने था। वह पहाड़ों के रास्तों पर चला जहां खामोशी इतनी गहरी थी कि उससे बात की जा सकती थी। उसने खेतों में काम किया ताकि समझ सके कि मेहनत सोच से भारी होती है। उसने मछुआरों के साथ सुबह का सूरज देखा ताकि समझ सके कि उम्मीद कैसी दिखती है। और हर जगह उसे एक बात मिली, जीवन कठिन है पर यही कठिनाई उसे सुंदर बनाती है। अंततः वह क्षण जिसने क्रिटोलस को क्रिटोलस बनाया, एक शाम वह समुद्र तट पर बैठा था। सूरज डूब रहा था, पानी में प्रकाश टूट रहा था, जैसे हर चमक उसके अपने विचारों का टुकड़ा हो। उसके अंदर अचानक शांति उतर आई। वह समझ गया, सत्य कोई जगह नहीं है जहां पहुंचना है। सत्य एक रास्ता है जिस पर हर कदम तुम्हें थोड़ा और सच्चा बनाता है। उसके भीतर यह वाक्य किसी प्रार्थना जैसा गूंजा। वह उठा, समुद्र को देखा और धीरे से कहा, अब मैं लौटने के लिए तैयार हूं। उसी क्षण क्रिटोलाउस सिर्फ एक विद्यार्थी नहीं रहा। वह अब एक मास्टर, एक मार्गदर्शक, एक जीता जागता सिद्धांत बन चुका था। रात के गहराते सन्नाटे में जब क्रिटोलाउस समुद्र से विदा लेकर वापस एथेंस की ओर लौट रहा था, उसके भीतर कुछ बदल चुका था। पहले उसका मन प्रश्नों से भरा रहता था। सत्य क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्मांड के नियम कैसे काम करते हैं। पर अब उसके भीतर एक ऐसी शांति थी जो ज्ञान से नहीं, अनुभव से आती है। वह उन बातों को जान चुका था जिन्हें शब्दों में पूरी तरह बांधना मुश्किल है। लेकिन यह शांति स्थिर नहीं थी। उसके भीतर एक नई जिम्मेदारी की आग जल रही थी। वह महसूस कर रहा था कि जितना सत्य उसने पाया है वह सिर्फ उसके लिए नहीं है। उसे आगे बढ़ना है, इसे किसी तक पहुंचाना है। जीवन का अर्थ केवल जान लेना नहीं, उसे बांटना भी है। और यही उसकी यात्रा का अगला अध्याय था। एथेंस वापसी। खोज पर अब प्रकाश डालने का समय। जब क्रिटोलाउस एथेंस वापस लौटा, लोग उसे देखकर हैरान थे। उसका चेहरा बदला नहीं था, पर उसकी आंखों की गहराई बदल गई थी। उसकी चाल में एक स्थिरता थी, जैसे हर कदम एक निर्णय हो। और उसके मौन में एक ताकत, जैसे वह शब्द बोलने से पहले उनसे गुजर चुका हो। लोग उसके पास आए, सवाल लिए, उम्मीदें लिए, पर क्रिटोलस ने तुरंत कोई सभा नहीं बुलाई। वह उन सब की तरफ देखता, मुस्कुराता, पर चुप रहता। एक शाम उसका पुराना मित्र और साथी दार्शनिक मीकोन बोला, क्रिटोलस तुम बदल गए हो। पहले तुम सत्य की तलाश करते थे, अब तुम सत्य जैसे लगते हो। क्रिटोलस ने धीरे से कहा, खोजने से पहले मैं जानता था कि मैं कौन हूं। अब मैं जानता हूं कि मैं कौन नहीं हूं। मीकोन निशब्द हो गया। मौन कभी कभी सबसे गहरी बातचीत होती है। क्रिटोलस का पहला संवाद, गुरु का जन्म कुछ दिनों बाद। लोग फिर उसके पास आए। एक युवा लड़का, लगभग वही उम्र जिसका वह कभी था, आंखों में उलझन और आवाज में बेचैनी लिए बोला, गुरुजी, मैंने सुना कि आपके पास उत्तर है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है? क्रिटोलस ने उसे ध्यान से देखा। तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता। शायद खुशी। क्रिटोलाउस मुस्कुराया। समुद्र किनारे बिताई गई रातें, पहाड़ों की हवा, लोगों का दर्द, अपनी थकान, सब उसकी मुस्कान में छिपे थे। उद्देश्य खोजने के लिए नहीं होता, उद्देश्य बनाना होता है। लड़का चौंक गया। क्या मतलब? क्रिटोलाउस ने कहा, उद्देश्य बाहर होता तो लोग अलग अलग जीवन जीकर भी एक जैसा महसूस करते, पर ऐसा नहीं होता। वो एक छोटे पौधे की ओर इशारा करता है जो पत्थर के बीच उगा था। देखो, यह पौधा यहां खुश भी रह सकता है या मर भी सकता है, पर इसका उद्देश्य पत्थर ने तय नहीं किया। इसने खुद चुना कि इसे बढ़ना है। लड़के की आंखों में पहली बार समझ की रोशनी जगी। उसी क्षण क्रिटोलाउस सिर्फ एक दार्शनिक नहीं रहा, वो गुरु बन चुका था। वो स्थान जहां लोग अपने दिलों से मिलते थे, एथेंस में उसका घर छोटा था, पर धीरे धीरे वहां आने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई कि लोग बाहर बैठने लगे। कोई दुख लेकर आता, कोई डर लेकर, कोई अपने भीतर की लड़ाई लेकर। एक
क्रिटोलस बोलता कम था, सुनता ज्यादा था। उसकी नजरें ऐसे लगती थीं मानो वो इंसान की बताई बात नहीं, उसकी छुपी हुई तकलीफ पढ़ रहा हो। उसने एक दिन अपने शिष्यों से कहा, सच्चा गुरु वही है जो जानता है कि कब चुप रहना है। उसका सबसे कठिन शिष्य क्रिटोलस के शिष्यों में एक था, इरास्मुस। तेज दिमाग वाला पर अंदर से टूटा हुआ। वो बार बार गुस्सा करता, आवाज ऊंची करता और कहता, दुनिया मुझे समझती नहीं। एक दिन क्रिटोलस ने उससे पूछा, क्या तुम खुद को समझते हो? वो रुक गया, जैसे किसी ने उस पर भारी पत्थर रख दिया हो। अगर भीतर ही अंधेरा हो तो बाहर कितना भी दीपक जला लो, तुम्हें राह नहीं दिखेगी, क्रिटोलस ने कहा। उस दिन पहली बार इरास्मुस रोया, और यही वो क्षण था जब उसकी हीलिंग शुरू हुई। क्रिटोलस हर किसी को यही महसूस कराता था कि तोड़ना कमजोरी नहीं है, तोड़कर फिर उठ जाना यही असली ताकत है। क्रिटोलस का अंतिम सत्य दिन महीनों में बदले। एथेंस में एक नई हवा फैल गई। लोग कहते, अगर दिल भारी है क्रिटोलस के पास जाओ, वो शब्दों से नहीं सच से ठीक करता है। एक रात तारों के नीचे बैठकर क्रिटोलस ने अपने सबसे करीबी शिष्यों से कहा, एक बात याद रखना, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख है कि वह बनने की कोशिश करता है जो वह है ही नहीं, और सबसे बड़ी खुशी है अपने सच्चे रूप को पहचान लेना। उसकी आवाज में एक अनोखी ठंडक थी, जैसे नदी से उठती हवा। और यही सत्य है जिसके लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। समय का वह मौसम जब ज्ञान की रोशनी सबसे तेज होती है, एथेंस में मौसम बदल रहा था। हवा में एक हल्की ठंड घुलने लगी थी, पेड़ों की पत्तियां गिरने लगी थीं, मानो प्रकृति खुद एक पुराने अध्याय को धीरे धीरे बंद कर रही हो। क्रिटोलस अब उम्र में थोड़ा झुक गया था, पर उसके विचार अभी भी पहाड़ों की तरह अडिग थे। उसकी आंखें अब और भी गहरी थी, जैसे कोई व्यक्ति अपने भीतर असंख्य सूर्योदय देख चुका हो। लोग उसके घर आते, कुछ ज्ञान के लिए, कुछ सांत्वना के लिए, और कई सिर्फ उसके पास कुछ देर बैठने के लिए, क्योंकि क्रिटोलस का मौन भी किसी और के ज्ञान से गहरा था। अचानक आया वह दिन, उसकी आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा। एक सुबह एथेंस में खबर फैली, राज्य के सैनिक गांव वालों को उनकी जमीनों से हटाने लगे थे। नया शासक अपने महल के लिए वह जमीन चाहता था। डर और गुस्सा हवा में भर गया। लोग क्रिटोलस के पास आए, गुरुजी, आप हमें बचाइए, हम क्या करें, हम कहां जाएं? क्रिटोलस शांत था, पर उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। वह बोला, अगर अन्याय को रोकने की ताकत है तो बोलो, अगर आवाज कमजोर है तो मिलकर बोलो, और यदि किसी की बात नहीं सुनी जाती तो सत्य को शांत होकर खड़ा रहना होता है, क्योंकि शांत सत्य कभी कभी सबसे तेज आवाज बन जाता है। लोगों ने कहा, पर गुरुजी, हम डरते हैं। क्रिटोलस मुस्कुराया, डर को हराना वीरता नहीं है, डर के बावजूद सही खड़े रह जाना यही वीरता है। लोग एक पल के लिए ठहर गए। उन्हें लगा जैसे उनके भीतर कोई चिंगारी जल उठी हो। सैनिकों के सामने एक बूढ़े दार्शनिक का मौन विद्रोह। उस शाम जब सैनिक गांव वालों को हटाने आए, वे अचानक आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उनके सामने गांव वालों का कोई समूह नहीं, बल्कि एक व्यक्ति खड़ा था, क्रिटोलस। बिना हथियार, बिना डर, सिर्फ एक शांत, मजबूत आंखों वाला मनुष्य। सैनिकों ने कहा, हटो बूढ़े आदमी, हम आदेश पर चल रहे हैं। क्रिटोलस ने बस इतना कहा, अगर तुम इस जमीन को छीनना चाहते हो तो पहले मेरे विचार छीनो। मेरे विचार नहीं छीन सकते तो मेरी जमीन भी नहीं। सैनिकों ने क्रोध से तलवार उठाई, पर उसकी आंखें देखकर उनका हाथ रुक गया। वह बूढ़ा मनुष्य जो कांप भी नहीं रहा था, उनकी आत्मा के अंदर तक उतर गया। कमांडर ने तलवार नीचे कर दी। उसने आदेश रोक दिया और वह भूमि गांव वालों को लौटा दी गई। उस दिन क्रिटोलस ने यह सिद्ध किया कि कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति आवाज में नहीं, अविचल विश्वास में होती है। उसकी अंतिम रात, जब भीतर का दीपक सबसे चमकता है। कुछ महीने बाद एक ठंडी रात में क्रिटोलस अपने शिष्यों के साथ जंगल के किनारे बैठा था। आकाश साफ था, तारे इतने पास लग रहे थे मानो उन्हें छू लिया जा सकता हो। क्रिटोलस बोला,
मैंने जीवन भर देखा कि लोग सत्य को ढूंढते रहे, पर सत्य हमेशा सामने खड़ा था, बस लोग अपनी ही आवाजों में उसे सुन नहीं पाते थे। एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्या आपने सत्य पा लिया? क्रिटोलाउस ने मुस्कुराकर कहा, सत्य कोई चीज नहीं, एक यात्रा है। जब तक सांस चलती है, सत्य की राह चलती है। इतना कहकर वह खड़ा हुआ, आकाश की ओर देखा और बोला, तारों को देख रहे हो? दूर है, पर उनका प्रकाश यहां तक पहुंचता है। मनुष्य भी ऐसा ही है। जब उसका जीवन खत्म हो जाता है, उसके विचार, उसके कर्म, उसकी सीख लोगों तक पहुंचते रहते हैं। शिष्य समझ गए, क्रिटोलाउस अब जीवन के अंत नहीं, लौटने की बात कर रहा है। क्रिटोलाउस का शांत प्रस्थान उस रात, जब सभी सो रहे थे, क्रिटोलाउस रोशनी बुझने से पहले आखिरी बार बाहर आया। हवा ठंडी थी। उसने अपनी हथेली आसमान की ओर उठाई, जैसे किसी पुराने दोस्त को अलविदा कह रहा हो। धीरे से कहा, मेरी यात्रा यही खत्म नहीं होती। अगली सुबह वह शांत मुस्कुराते हुए अपने स्थान पर मिला, मानो वह सोते सोते किसी और यात्रा पर निकल गया हो। एथेंस में उस दिन अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवा भी उसे सम्मान दे रही हो। विरासत, क्रिटोलास कहीं नहीं गया, उसके 3 सबसे करीबी शिष्यों ने कहा, गुरुजी मरे नहीं हैं। वे अब हर उस व्यक्ति में जीवित हैं जो सत्य खोजता है, जो न्याय के लिए खड़ा होता है, जो अपने मन की आवाज सुनने की हिम्मत करता है। उसकी बातों को लिख लिया गया, उसके संवादों को आगे बढ़ाया गया और उसके विचार फैलते चले गए। क्रिटोलास का जीवन एक संदेश था। मनुष्य की सबसे बड़ी जीत अपने भीतर की हर परत को समझ लेने में है। समय बीतता गया, सदियां बीती, पर उसका नाम, उसकी आत्मा, उसका सत्य अब भी वही है। जहां कोई इंसान अपने भीतर झांकता है और कहता है, मैं जानना चाहता हूं कि मैं सच में कौन हूं। क्रिटोलाउस हमें सिखाता है कि जिसने अपनी आत्मा को मूल्यहीन समझ लिया, उसने जिंदगी को ही हल्का कर दिया, और जिसने आत्मा को संजो लिया, उसने खुद को टूटने से बचा लिया। अब सोचो, तुम अपने जीवन में क्या सुरक्षित रख रहे हो, क्षणिक सुख या अपनी आत्मा की शक्ति? अगर आज के विचारों ने तुम्हें अपने अंदर झांकने पर मजबूर किया है, अगर क्रिटोलाउस की इस यात्रा ने तुम्हारी सोच को थोड़ा भी गहरा किया है, तो इस यात्रा को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करो। हमारे चैनल टोटल फिलॉसफी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके, क्योंकि यहां विचार खत्म नहीं होते, वे अपने असली रूप में जन्म लेते हैं। अगले रहस्य, अगले दार्शनिक और एक नई जिज्ञासा के साथ जल्द मिलते हैं।